वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है स्पीच, और स्पीच में हम चल रहे हैं आपके असर्टिव सेंटेंस पर। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए दोस्तों। पहला पॉइंट बताया था मैंने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2 बताया था मैंने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। पॉइंट नंबर 2 बताया था। पॉइंट नंबर 3 बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में दी गई है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक थॉट, इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब या फिर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है हैप्चुअल एक्शन को दर्शाने वाला, तो ध्यान दीजिए उसका टेंस नहीं बदलता है। अब देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेकंड टाइप जो है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्नात्मक वाक्य ये 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है आपका डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव जो होता है और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव जो होता है ये दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, इस हेल्पिंग वर्ब के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है दोस्तों। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को एक क्वेश्चन यानी कि आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। नोट, इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग वाक्य में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने पर ही किया जाता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी आपको ध्यान में रखना है पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको आस्क या इंक्वायर ऑफ में चेंज किया जाता है। इंक्वायर ऑफ का प्रयोग जब किया जाता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, और आस्क का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो और नहीं दिया है तो आप आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। आस्क का मतलब क्वेश्चन पूछने से होता है, इंक्वायर का मतलब जानकारी लेने से होता है, यानी कोई पूछताछ करने से होता है। इंक्वायरी से बना इंक्वायर ऑफ, जानकारी लेने, पूछने, यहां पर पूछ रहे हैं तो भी जानकारी ले लें दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में आस्क इंक्वायर ऑफ में चेंज की जाती है। अब देखिए अगला परिवर्तन, जो ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, इसमें देखिए सेकंड, अन्य परिवर्तन सीपीबीटी नियम के अनुसार
किए जाते हैं, किए जाते हैं, सीबीटी नियम के अनुसार किए जाते हैं अन्य परिवर्तन। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें, WH वर्ड इंटरोगेटिव तो कंजक्शन WH वर्ड लग जाएगा, इसमें कंजक्शन इफ या वेदर लग जाएगा, वो सब सीबीटी नियम पर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए सेंटेंस ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, he said to me doesn't she go to meet you, ये सेंटेंस है आपका। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं सेंटेंस को, देखिए किस तरीके से चेंज किया जाएगा। सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर ही का क्या गया, ही आ गया। इसके बाद देखिए सेड टू को ऑस्ट में चेंज कर दिया, इसके बाद मी आ गया। आप इंक्वायर आउट में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर पहुंचते ही दोस्तों CPVT लगा देना है आपको। क्या लगाना है दोस्तों? CPV और T। कोष्टक हटाकर क्या लगाना है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या आएगा यहां पर? हेल्पिंग इंटरोगेटिव इफ या वेदर कंजक्शन, इफ का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आप देखते हैं कि अगला परिवर्तन प्रोनाउन का होगा, ने की वर्ब का होगा। तो प्रोनाउन क्या है आपका? सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, जो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नो चेंज। ओके। इसके बाद देख लीजिए अगला परिवर्तन है वर्ब का। वर्ब क्या है आपकी? डज नॉट गो। तो डज नॉट गो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो यहां पर डू या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट के स्थान पर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाएगा। डिड नॉट गो टू मीट। यहां पर यू कौन सा पर्सन है दोस्तों? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट जैसा। यहां पर क्या जाएगा? मी। इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हुआ। अब देखिए और सेंटेंस देखो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं दोस्तों। पहले दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों। he said to her have you completed my project? ये सेंटेंस है दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देखिए। प्रिया said to her या said to him Priya said to him do you come here? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों। द प्रिंसिपल
सेड टू अनीता Are you writing your letter today? हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस देखिए। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद देखिए सेड टू किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, ऑस्ट में, ऑस्ट का आ गया। इसके बाद हर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर सीपीबीटी, सीपीबीटी कोष्ठक हटाकर क्या लगाना है दोस्तों, कंजक्शन लगाना है। यहां पर कंजक्शन आपने देखा हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है, तो कंजक्शन क्या आएगा, इफ या पैदर। तो यहां मैंने किसका प्रयोग किया दोस्तों, इफ का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, अगला परिवर्तन किसका है, प्रोनाउन यू का। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, हर के अनुसार। अब देखो आप यू है ये कर्ता के स्थान पर है और हर यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। यू सेकंड पर्सन है, इसको हर के अनुसार बदल रहे हैं, तो यू कर्ता के स्थान पर है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है कि सी होता है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। एक चीज और, क्रमबद्धता यानी कि पहले हैव को चेंज नहीं किया जाएगा, प्रोनाउन चेंज किया जाएगा। ये अपने आप ही स्वतः ही आपको क्या बता देगा दोस्तों, क्रम बता देगा। इस चीज का आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पर क्या आना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपने देखा सी का प्रयोग कर दिया। इसके बाद देखिए अपने आप ही आपने देखा कि यहां पर अगला परिवर्तन वर्ब का। वर्ब क्या है, कौन सा टेंस है, है प्लस वर्ब थर्ड। है प्लस वर्ब थर्ड यहां पर आप देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो अर्थात यहां पर हैव प्लस वर्ब थर्ड के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हैड प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा, यानी कि हैड कंप्लीटेड का प्रयोग कर दिया जाएगा, हैड कंप्लीटेड का प्रयोग कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों माई, माई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। ही आपने देखा ही का स्थान क्या है, सब्जेक्ट। तो माई का सब्जेक्ट क्या, माई का सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पर माई किस स्थान पर है, संबंध बताने के स्थान पर। तो माई का स्थान क्या है, पॉजिटिव केस है, और ही कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। तो आप देखते हैं यहां पर इसमें इस प्रोनाउन की कौन सी केस है कि माई, यहां पर जो बदलकर प्रोनाउन आएगा इससे वो इसी केस में आएगा, माई मेरा। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे आप देखते हैं ये माई दे रखा है और मैं इसको किसके अनुसार बदल रहा हूं, ही के अनुसार। माई क्या बता रहा है, संबंध, तो ही का संबंध कारक क्या होगा, हिज। अगर मैं बी को बदलता है यहां पर तो क्या जाता है, हिम। ओके, इस तरीके से बदलते हैं। आई को बदलता हिम के अनुसार तो ही आ जाता। यानी कि आप यहां देखते हैं कि डीएस जो डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें प्रोनाउन किस केस में दे रखा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन है पॉजिटिव केस में है और बदलकर प्रोनाउन पॉजिटिव केस का ही आएगा दोस्तों। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीधे ही हिज प्रोजेक्ट आ जाएगा। क्या जाएगा, हिज प्रोजेक्ट। इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब ये बदल चुका है, इस तरीके से बदला जाएगा। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो क्या जाएगा, प्रिया, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद देखिए सेड टू को ऑस्ट में बदल देंगे या इंक्वायर ऑफ में, और उसके बाद हिम आ जाएगा। इसके बाद देखिए सीपीबीटी, यहां पर आप सीपीबीटी लगाएं, सीपीबीटी कोष्ठक हटाकर क्या लगेगा, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है आपका, इफ का प्रयोग होगा यहां। इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार बदलेगा। यू का स्थान क्या है, तो सब्जेक्ट। कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है कि ही, तो ही आएगा। ये किस स्थान पर है, वो बदलकर प्रोनाउन उसी का आ जाएगा सीधे, ये ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन जो नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है, वर्ब का। कि वर्ब क्या है आपकी, डू कम कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलते हैं, सिंपल पास्ट में। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, डू प्लस वर्ब फर्स्ट है, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट पैटर्न। अब ये बैक यहां इंट्रोगेटिव था इसलिए डू पहले आया है। अब ये बैक यहां पर बैक की शुरुआत कर्ता से हो रही है। अब डिड प्लस वर्ब फर्स्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, यानी कि सिंपल पास्ट के दो ही फॉर्मूले, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला भी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला ये नेगेटिव का सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। अब यहां आप देखते हैं कि बैक नेगेटिव नहीं है, ये बैक इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बन चुका है। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या काम करेगा, वर्ब सेकंड काम करेगा, यानी ही केम आएगा। अब देखिए अगला परिवर्तन टाइम डिस्टेंस हेयर को देयर में चेंज किया जाएगा। ये इस तरीके से बदलेगा दोस्तों, जो बदल चुका है। ओके, आगे में समझ में। अब इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर सर्वप्रथम क्या आएगा, द प्रिंसिपल आ जाएगा। द प्रिंसिपल। इसके बाद देखिए सेट टू किस में चेंज करेंगे दोस्तों, ऑस्ट में चेंज किया जाएगा। उसके बाद अनीता। हाँ दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है सीपीबीटी कोष्टक हटाकर क्या लगाना है दोस्तों, कंजक्शन क्या जाएगा यहां पर, इफ का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आप देखते हैं अगला परिवर्तन यू प्रनाउन कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके जैसा, ऑब्जेक्ट के जैसा। अब इसका प्रनाउन क्या होता है, सी होता है। यू का स्थान करता तो इसका कर्ता क्या होगा, कि सी होगा। ये सी आ गया सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए यहां पर आर राइटिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इजेमोर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी के स्थान पर क्या आता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, वॉज राइटिंग। इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा यहां पर, राइटिंग योर लेटर। अब योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। यहां पर योर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। यू करता था तो इसके स्थान पर करता आ गया ये। अब यहां पर ये संबंध बता रहा है तो इसका संबंध क्या क्या होगा, हर। तो हर आ जाएगा यहां पर, हर लेटर। यहां पर आप ध्यान देते हैं टुडे की जगह अब आप देखते हैं यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एडवर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। अब टेंस हो चुका है पास्ट कंटिन्यूअस तो एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नहीं रहेगी, पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी। टुडे किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, दैट डे में चेंज कर दिया जाएगा। ओके, अब ये बदल गया सेंटेंस। इस तरीके से इन सेंटेंसों को बदला जाएगा। 3 सेंटेंस और देखिए दोस्तों। जैसे देखिए, राम सेड टू हर, विल यू come to meet me or not? Will you come to meet me or not? अर्थात क्या तुम मेरे से मिलोगे या नहीं। तो आपने देखा कि यहां पर क्या तुम मेरे से मिलोगी या नहीं। तो आप देखते हैं यहां पर राम ने उससे कहा क्या तुम मेरे से मिलोगे, अन्यथा नहीं। एक तो सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, he said to me
Did you help me yesterday? Did you help me yesterday? हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, विल यू कम टू मीट मी, और अगला सेंटेंस है डिड यू हेल्प मी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, दैट टीचर said to her, why didn't you speak the truth? हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस, he said to her when will you give me this project? Next day, हाँ दोस्तों ये सेंटेंस है आपके। पहला सेंटेंस, सर्वप्रथम जो सेंटेंस है उस पर ध्यान देना है दोस्तों। सर्वप्रथम आपने देखा कि यहां पर मुझे किसका प्रयोग करना है, राम का। इसके बाद सेट टू किस में चेंज करना है, ऑस्क में, ऑस्ट। उसके बाद क्या आएगा, हर आएगा दोस्तों। यहां पहुंचते ही CPBT, कोष्टक हटाकर क्या लगाना है, कंजक्शन। कोष्टक वाक्य संबंध को तोड़ रहा है दोस्तों, तो कोई संबंध को तोड़ता है तो कोई संबंध को जोड़ता है। कंजक्शन यानी संयोजक, जो कि संबंध को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। कंजक्शन यानी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन इफ या बेदर होगा। अब यहां पर आप देखते हैं कि लास्ट में जाके और नॉट जुड़ा हुआ है, तो कंजक्शन इफ नहीं बेदर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, बेदर का, बेदर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर अगला परिवर्तन जो है दोस्तों वो प्रनाउन का होगा। प्रनाउन क्या है, यू कौन सा पर्सन है कि सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अनुसार बदलेगा यू। अब आप देखते हैं कि यू का स्थान क्या है कि कर्ता के, हर का कर्ता क्या होता है दोस्तों कि सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा दोस्तों, सी आ गया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर अगला जो परिवर्तन है वो किसका है, वर्ब का। वर्ब क्या है आपकी, वेलकम। तो विल को किस में चेंज करेंगे, यानी फ्यूचर है, फ्यूचर को फ्यूचर इन पास्ट में, तो विल की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, वुड आ जाएगा। तो वुड कम का प्रयोग किया जाएगा, कम टू मीट। इसके बाद देखिए दोस्तों मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, राम के अनुसार बदलेगा, तो क्या जाएगा यहां पर हिम आ जाएगा। क्या जाएगा, हिम, मीट हिम। उसके बाद और नॉट,
इस तरीके से सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाएगा? ही का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सेड टू के स्थान पर ऑस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद मी। यहां पर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये लो, इंक्वायर्ड ऑफ, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि सीपीबीटी लगाकर कोष्टक चेंज करना है। सीपीबीटी लगाकर, तो आप ध्यान दीजिए, सी बराबर कोष्टक को हटाना है और सी बराबर कंजक्शन लगाना है, यानी कोष्टक को हटाकर कंजक्शन लगाना। कंजक्शन क्या जाएगा इसका? हेल्पिंग वर्ड इंटरोगेटिव है तो कंजक्शन यहाँ पर एफ या बेदर आएगा, तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा बेदर, तो यहाँ पर एफ या बेदर दोनों को किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेदर का प्रयोग कर सकते हैं, आप एफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया मैंने? एफ का प्रयोग कर दिया, तो एफ आ चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो चेंज है वो है आपकी पी प्रनाउन का। प्रनाउन क्या है? यू। कौन सा पर्सन है दोस्तों? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। तो यू का स्थान क्या है? सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। हाँ दोस्तों, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है? नेक्स्ट जो चेंज है वो आपकी वर्ब का है। वर्ब क्या है? डिड हेल्प। डिड हेल्प दोस्तों कौन सा टेंस है? यहां पर आप देखते हैं डिड हेल्प जो है वो आपको सिंपल पास्ट है, यानी कि डिड प्लस वर्ब फर्स्ट को किसमें चेंज करते हैं? कि हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करते हैं दोस्तों। यहां पर क्या आ जाएगा? हैड हेल्प्ड का प्रयोग हो जाएगा। हैड हेल्प का प्रयोग हो गया ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है? मी का। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही के अनुसार बदलेगा। मी को मैं किसके अनुसार बदलूंगा दोस्तों? ही के अनुसार बदलूंगा। अब आप ध्यान देते हैं यहां पर मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ही के अनुसार। मी का स्थान क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। हिम आ जाएगा, हिम आ गया। इसके बाद यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। द प्रीवियस डे। बन गया दोस्तों सेंटेंस। इस तरीके से चेंज किया जाएगा दोस्तों इसको। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। द टीचर सेड टू जो है दोस्तों, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? इंक्वायर ऑफ भी लगा सकते हैं आप। इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं और ऑस का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये मैंने ऑस का प्रयोग किया। ऑस के हिम। इसके बाद सीपीबीटी कंजक्शन क्या आ जाएगा? डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव है, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपका कंजक्शन डब्ल्यूएच वर्ड यानी कि वाई का प्रयोग किया जाएगा। वाई का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है? सीपीबीटी यानी कि अगला नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? हिम के अनुसार। यहां पर आप ध्यान देते हैं, यू सेकंड पर्सन, हिम के अनुसार। यू का स्थान क्या करता है? हिम का करता क्या होता है? कि ही आ जाएगा दोस्तों। ये लो, ही का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चेंज है आप देखते हैं, यहां पर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग है। डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आप देखते हैं दोस्तों, यहां पर कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। हैड नॉट स्पोकन का प्रयोग किया जाएगा। दैट ट्रूथ। ओके, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ही सेड टू हर, उसने मेरे से उसको कहा कि व्हेन विल यू गिव मी दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे, कि आप ये प्रोजेक्ट मुझे कब देंगे? तो यहां पर सबसे पहले किसका प्रयोग कर दिया? ही का प्रयोग कर दिया। इसके बाद सेड टू किस में चेंज किया जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, यहां पर ऑस्क में चेंज किया जाएगा। ऑस्क हर। इसके बाद देखिए यहां पर
CPVT में कंजक्शन क्या आएगा, व्हेन का प्रयोग, WH इंटरोगेटिव कंजक्शन WH वर्ड। उससे नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है, P4 प्रोनाउन CPVT। प्रोनाउन क्या है आपका यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, हर के अनुसार। तो यू का स्थान क्या है, सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी आ गया, सी। इसके बाद नेक्स्ट परिवर्तन है वर्ब का, किसका है नेक्स्ट परिवर्तन, CPVT वर्ब का। वर्ब क्या है यहाँ पर, बिल की, बिल को किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, वुड में। बिल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। उसके बाद क्या आ जाएगा, गेव आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो चेंज है वो किसका है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए आप, P4 प्रोनाउन। प्रोनाउन आ गया दोबारा से, तो प्रोनाउन मी कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन आई का बनता है, आई माई मी। तो फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, आई फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान देते हैं इसको, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हिम आ जाएगा, कि मी मुझको, हिम उसको, हिम आ जाएगा। इसके बाद दिस को दैट में चेंज कर देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। फॉलोइंग डे, ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों इस तरीके से बनाए जाते हैं, इनका विशेष ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों इसकी थर्ड टाइप है आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टाइप थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आदेशात्मक वाक्य इसकी 4 टाइप होती हैं। पहली फर्स्ट टाइप देखिए, वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ। सर्वप्रथम तो इसको इंपेरेटिव होता क्या है, इसको देखो, बेवाक्य जो कि ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर मीन्स होता है आदेश, और कमांड मीन्स होता है निर्देश, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, निवेदन भी होता है इसमें, रिक्वेस्ट, निवेदन, फॉरवर्ड या प्रोविंशन, प्रोविजन, निषेध, सजेशन, सुझाव, एडवाइस, सलाह, को दर्शाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक विभाग जो कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोविजन, सजेशन या एडवाइस को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये 4 टाइप से होते हैं, टाइप ऑफ इंपेरेटिव।
टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आदेशात्मक वाक्य के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप यानी पहला टाइप जो है वो ये है वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ सेंटेंस। वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ वाक्य। वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ। नंबर दूसरा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, नंबर सेकंड है आपका डू या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ। डू या डज या डू प्लस नॉट से, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ। और देखिए दोस्तों तीसरा जो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिए थर्ड पर, लेट से प्रारंभ, लेट से प्रारंभ वाक्य। ये 3 टाइप से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। चौथा है वो प्लीज काइंडली से है, जो रिक्वेस्टेड में भी जा सकता है, उसमें जा सकता है। चौथा है दोस्तों प्लीज काइंडली से प्रारंभ। से प्रारंभ। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ सेंटेंस। पहली टाइप इंपेरेटिव की, इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इसकी फर्स्ट टाइप पर ध्यान देना है दोस्तों। इसकी फर्स्ट टाइप है वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ, वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ वाक्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब को एडवाइज्ड या सजेस्टेड या ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों सेंटेंस चेंज किया जाता है। दूसरा अन्य परिवर्तन, अन्य परिवर्तन सीपीबीटी, सीपीबीटी के अनुसार किए जाते हैं। सीपीबीटी
के अनुसार करते हैं, अनुसार करते हैं दोस्तों। अन्य परिवर्तन सीबीटी के अनुसार किए जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस, शी said to me switch off the light। दूसरा सेंटेंस, he said to her open the window, open the window। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि बर्फ से प्रारंभ सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो किया जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा सी, इसके बाद सेड टू जो है इसको चेंज किया जाएगा दोस्तों। यहां पर स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करने की एडवाइस, सलाह भी दी जा रही है और ऑर्डर आदेश भी है, कमांड निर्देश नहीं, ना सुझाव दिया है। यहां पर एडवाइस या ऑर्डर दोनों में से एक को संकेत कर सकते, तो आप एडवाइस सलाह दिए, एडवाइज मी, सीपीबीटी, कोष्टक हटाकर कंजक्शन लगाना, कंजक्शन क्या है इसका, टू आ गया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। से एडवाइज मी टू स्विच ऑफ द लाइट, ये इस तरीके से बदलेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू को चेंज किया जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, सेड टू को यहां पर ओपन द विंडो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड हर टू ओपन द विंडो। ये इस तरीके से चेंज किए जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ सेंटेंस में कुछ नहीं लगाना, आपको केवल टू लगाकर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना है दोस्तों। इस तरीके से सेंटेंस चेंज किए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों, ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, वो आपकी नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा।